गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने किशोरावस्था के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है बाल अपराध। बाल अपराध नाम से पता चल रहा है, दो शब्दों से बना हुआ वर्ड है। बाल प्लस अपराध मतलब बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध, जिसे बाल अपराध कहा गया है। आप सबको पता है, बालक जो हैं एक राष्ट्र की धरोहर होते हैं, एक राष्ट्र के लिए मोती के समान होते हैं। अगर किसी राष्ट्र के में बाल अपराध अधिक है, बालकों द्वारा किया जाने वाला अपराध अधिक है, तो उस राष्ट्र की उन्नति कभी नहीं हो सकती। बालकों द्वारा किए गए अपराध के कारण आज जो है माँ बाप के साथ साथ टीचर्स के साथ साथ मनोवैज्ञानिक भी बहुत चिंतित हैं। सरकार भी इस तरफ काफ़ी चिंताग्रस्त है। इसीलिए इसको बाल अपराध को एक स्पेशल टॉपिक के रूप में रखा गया है और मनोवैज्ञानिकों को इसके ऊपर विशेष रूप से जो है सोचने के लिए, इसके ऊपर विशेष रूप से तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो बाल अपराध का हम सबसे पहले अर्थ जानेंगे कि बाल अपराध क्या होता है। बाल अपराध का अर्थ है कि अगर कोई बालक सामाजिक नियमों को तोड़ता है, मतलब समाज के जो नियम बनाए हुए हैं, रीति रिवाज हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, उनके विपरीत चलता है, कानून के नियमों को तोड़ता है, कानून को नहीं मानता है, समाज विरोधी क्रियाएं करता है, मतलब असामाजिक प्रवृत्ति का है, वो समाज विरोधी क्रियाएं करता है, तो वो बालक जो है बाल अपराधी कहलाता है। इन्हें अपराधियों की तरह जो है सामान्य जेल में नहीं रखा जाता है, बल्कि बाल अपराधियों को जो है सुधार गृह के अंदर रखा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि बालक जन्म से ही आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होता है। वो वातावरणीय कारकों के कारण अपराध करना सीख जाता है और यह जो उसकी उम्र होती है, इस समय अगर बालक को सुधारा जाए, उसको अच्छी गाइडेंस दी जाए, तो उसमें सुधार हो सकता है। बालक को मनोवैज्ञानिक तरीके से उसमें सुधार करने के लिए उन्हें सुधार गृह में रखा जाता है, जहां उनमें मानसिक परिवर्तन लाने के लिए उन्हें व्यावसायिक और आध्यात्मिक और मानसिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि बालकों की जो आगे की लाइफ है, आगे की जो उनकी ज़िंदगी है, वो अच्छे से उसको सर्वाइव कर सके। नेक्स्ट आता है कि बालकों के अपराध को किस कंडीशन में कैसे पता लगेगा कि ये बाल अपराध है, तो उसके लिए एक आयु निश्चित करी गई है। रिफॉर्मेटिव स्कूल एक्ट 1897 ने यह माना है उनके अनुसार कि अगर 16 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति कोई समाज विरोधी कार्य या फिर कानून के नियमों को तोड़ता है, तो उसे अपराधी न कहकर उसे बाल अपराध की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, भारतीय दंड विधान धारा 83 के अनुसार अगर 12 वर्ष से कम आयु का बालक जो है अगर कोई ऐसा अपराध करता है, तो उसे अपराधी ना मानकर, उसे जेल में ना डालकर, उसे सुधार गृह में रखा जाता है, उसे बाल अपराधी माना जाता है। नेक्स्ट आती है कि प्रकार, बाल अपराध के कौन कौन से प्रकार हैं, कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें अगर बालक करता है तो वो समाज विरोधी क्रियाएं कहलाएंगी या फिर कानून को जो है उल्लंघन करने की क्रियाएं कहलाएंगी। तो इसमें से फर्स्ट आता है चोरी करना। नेक्स्ट है झगड़ा करना। झगड़ा भी पब्लिक प्लेस पे लोगों के साथ जो है समाज के लोगों के साथ पब्लिक प्लेस पे झगड़ा करना इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है झूठ बोलना। झूठ बोलकर किसी को नुकसान पहुंचाना इस कैटेगरी में आता है। झूठ बोलने से अगर किसी का नुकसान होता है तो मतलब वो समाज विरोधी कार्य है। यौन अपराध, ये आयु जो है मुख्य रूप से संवेगात्मक परिवर्तनों की
और हार्मोनल परिवर्तनों की आयु होती है। हमने किशोरावस्था में ये विशेष रूप से पढ़ा है कि इस समय हार्मोनल चेंजेस आते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, तो इस समय यौन अपराध भी बढ़ते हैं। तो यौन अपराध अगर बालक करता है तब भी वो बाल अपराधी कहलाता है। नेक्स्ट आता है अवज्ञाकारी होना, आज्ञा को न मानना भी समाज विरोधी कार्य है। धोखा देना, किसी को धोखाधड़ी करना, किसी से बेईमानी करना भी इसी श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है आवारागर्दी, फालतू में सड़कों पर घूमना और कोई तोड़ फोड़ जैसी क्रियाएं करना भी इसी कैटेगरी में है। नेक्स्ट है जुआ खेलना, शराब पीना, धूम्रपान करना, क्योंकि इस आयु तक शराब पीना, जुआ खेलना, धूम्रपान करना भी कानूनी रूप से जो है वो सही नहीं है, कानून के अनुसार भी सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट है किसी की हत्या कर देना। नेक्स्ट है स्वयं की हत्या करना, आत्महत्या भी एक अपराध माना गया है, क्योंकि वो भी एक जीव की हत्या हो जाती है। नेक्स्ट है हड़ताल करना, बिना किसी रीज़न के हड़ताल पे बैठना भी एक अपराध माना गया है। तो ये कुछ प्रकार हैं, कुछ क्रियाएं हैं। अगर बालक ये क्रियाएं करता है तो मतलब वो समाज विरोधी या कानून का उल्लंघन कर रहा है, तो उसे बाल अपराधी माना जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाल अपराध के कारण करेंगे। थैंक यू।